कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैक अपने दो साथी फ्रैंक और जैसन के साथ अंटार्कटिका में बर्फ़ के सैंपल ले रहे हैं। तभी बर्फ़ दो हिस्सों में बढ़ जाती है और जैक देखता है कि जो सैंपल उसने लिए थे वो दूसरी तरफ रह गए हैं। दूसरी तरफ बड़े सैंपलों को लेने के लिए जैक छलांग लगाता है और वापस लेते समय उसकी जान प्राण पाल बचती है। दूसरी तरफ न्यू दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जैक बताता है कि हमने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हमें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जलवायु परिवर्तन आइस एज का कारण बन सकता है। इसके बाद न्यू दिल्ली में भारी बर्फ पड़ने लगती है। अगले सीन में स्कॉटलैंड का मौसम संबंधी शोध केंद्र दिखाया जाता है, जहां फीनिक्स अपने साथी को बताता है कि लंदन का टेम्परेचर एकदम से 14 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जापान में अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। वहाँ बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में हलचल बढ़ गई है। कहीं तूफ़ान तो कहीं भूचाल आने लगे हैं। इधर जैक की पत्नी सेला जैक को बताती है कि उनका बेटा कुछ कॉन्टेक्स्ट के लिए मैनहट्टन जाना चाहता है, तुम उसे एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देता। अब जैक अपने बेटे को सैम को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकल चुका है। वहीं दूसरी तरफ अंतरिक्ष स्टेशन में बैठे लोग जानकारी देते हैं कि बहुत बड़ा थंडर स्टॉर्म आने वाला है और वो इलाका वहीं होता है जहां से जैक का बेटा सैम मैनहट्टन जा रहा होता है। और इस थंडर स्टॉर्म की वजह से जहाज़ में सभी लोग पूरी तरह से डरते हैं। उन्हें समझ नहीं आता यह सब क्या हो रहा है और सब इसका प्रकोप हर जगह देखने को मिलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक को आधी रात में रैप्सन का कॉल आता है और वह बताता है कि तुमने जो आंकड़े लगाए थे वो एकदम सही थे और अब वह होगा जो पिछले 10,000 सालों में नहीं हुआ। उधर लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया में बवंडर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है और पूरे शहर में तबाही मच जाती है, जिसकी वजह से सारी उड़ानें रद्द कर दी जाती हैं। अब ये पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया से साइबेरिया तक तबाही की खबरें आने लगती हैं। इसके लिए एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है और वहाँ जैक बताता है कि कल उसे प्रोफेसर रैप्सन का कॉल आया था और उन्होंने बताया है कि उत्तर मध्य सागर की धाराएं बदल गई हैं, जिसके चलते समुद्र में नमक कम हो रहा है। इस वजह से मौसम और ख़राब होगा, इसलिए हमें तुरंत उत्तरी राज्यों के शहरों को खाली कराना होगा। उत्तरी इलाके में अब हालात बदतर होते जा रहे हैं। तापमान बहुत तेज़ी से गिर रहा है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का फ्यूल तक जम रहा है। अब वहाँ लोग जमने लगे हैं। उधर मैनहट्टन में 3 दिन से लगातार बारिश पड़ रही है और भारी बारिश की वजह से समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तभी सैम को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ एक लाइब्रेरी में अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। वह पीछे मुड़कर देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लॉरा, जो गाड़ी में फंसे बच्चे की मदद कर रही होती है और सुनामी आने को होती है, वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागते हैं और अब पूरे मैनहट्टन में सुनामी का कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर रैप्सन को जैक बताता है कि स्कॉटलैंड की तरह कनाडा और साइबेरिया में भी तूफान आया है और 5 दिन के अंदर सब खत्म हो जाएगा और तूफान खत्म होने के बाद हम शीत युग में होंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि सैम अपने पिता जैक को फ़ोन पर सारी बात बताता है और जैक अपने बेटे सैम को बताता है कि अभी हालत और बिगड़ने वाले हैं। बाहर शीत युग शुरू होने वाला है। तुम जितना हो सके अपने आप की गर्म करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बचाने ज़रूर आऊँगा।